एडजस्टेड परचेजेस क्या होता है? एडजस्टेड परचेजेस का मतलब है कि स्टॉक ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हमने एडजस्ट कर दिए हैं परचेजेस के साथ में। मतलब इसका है कि एडजस्टेड परचेजेस का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर एडजस्टेड परचेजेस आपने यहां पर लिख दिया तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक उसी के अंदर इंक्लूडेड है और क्लोजिंग स्टॉक भी उसी के साथ एडजस्ट हो चुका है। तो जब आप एडजस्टेड परचेजेस गिवन होगा क्वेश्चन में आपको, तो आप फिर ना तो ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ना ही क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि दोनों का इफेक्ट परचेजेस के अंदर है। बात समझ में आ गई अभी? तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जिसमें हमारे पास में क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस दिया हुआ है, बच्चों को डाउट आ रहा है, तो ये देखिए सॉल्व करके देखते हैं हम। यहाँ पर एडजस्टेड परचेजेस किधर आएगा? डेबिट साइड में। कितना लिखेंगे आप लोग? क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडजस्टेड परचेजेस लिखा है 11 लाख, तो आप ये लिख देंगे डेबिट साइड में। एडजस्टेड परचेजेस आ गया 11 लाख। तो अब ना तो यहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना है और ना ही क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। आगे देखिए सेल्स कितनी है हमारे पास? सेल्स है 12,50,000 की, ये गिवन है। फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है 6,000 का, ये आपका डेबिट में आ जाएगा। आगे वेजेस आपको दिया गया है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, डेबिट में आप लिख देंगे 14,000। उसके आगे फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि बताया गया था फ्रेट इनवर्ड कैरेज इनवर्ड आते हैं सामान को फैक्ट्री प्रीमाइसिस तक मंगाने के एक्सपेंसेस आते हैं। फ्रेट आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कार्टेज आउटवर्ड, ये सामान को फैक्ट्री से बाहर भेजने के एक्सपेंसेस हैं। हम इनको कंसिडर करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस की तरह से, और सेलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, ट्रेडिंग में नहीं दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है? 1 लाख। दिखाना है क्या हमने? क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाना? परचेजेस एडजस्टेड है, उसके साथ है। तो खत्म बच्चों, अब बैलेंस कर लो। 12,50,000 से माइनस कर देंगे डेबिट साइड का, कितना है? 11,20,000। कितना बचेगा आपके पास में? 1,30,000 बचेगा। इसको आप क्या लिखेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम ट्रांसफर करेंगे कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कंप्लीट कर लेंगे आप सभी बच्चे इसको। इसके अलावा किसी और क्वेश्चन में डाउट हो होमवर्क तो आप लोग बोल सकते हैं। कंप्लीट करेंगे इसको। इलस्ट्रेशन नंबर 6 जब तक आप जिनका नहीं हुआ था वो अपना पहले वाला कर लो। कैसे दिखाएंगे? ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा बच्चों? बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक किस चीज का? रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस, अच्छा सॉरी फिनिश गुड्स है। कितना है? 70,000, 40,000 और 70,000, 1,10,000। आगे परचेजेस किधर आएगा? डेबिट साइड में। परचेजेस से क्या करेंगे? लेस कर देंगे परचेजेस रिटर्न। कितना है? 5,000। परचेजेस हमारे पास है 1,80,000, परचेजेस रिटर्न 5,000 लेस कर दिया। सेल्स किधर दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में। सेल्स है हमारे पास 3,50,000 और सेल्स रिटर्न कितनी है हमारे पास? 3,000। ये वैल्यू आ गई 3,47,000। वेजेस डेबिट साइड में,
अमाउंट है 65,000। फैक्ट्री एक्सपेंसेस आएंगे क्या? फैक्ट्री के एक्सपेंसेस आएंगे, कितने हैं भाई? ये है हमारे पास 45,000। आगे फ्रेट इनवर्ड आएगा, फ्रेट आउटवर्ड नहीं आएगा। नहीं। फ्रेट इनवर्ड आएगा 10,000, फ्रेट आउटवर्ड नहीं आएगा। ईयर के एंड में आपके पास ये 3 स्टॉक बचे हुए हैं। क्लोजिंग स्टॉक किस साइड लिखते हैं आप लोग? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक तीनों लिखेंगे जितने भी हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। 35,000, 10,000, 55,000, 55, 65, 1 लाख रुपीज। बस बच्चों ये आपका हो गया। इसके बाद में आप लोग इसको बैलेंस कर लेंगे और बैलेंस करके आप देखिएगा प्रॉफिट आ रहा है या आपका लॉस आ रहा है। ठीक है, हो जाएगा। इसके आगे जल्दी से कंप्लीट करेंगे आप लोग। बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड का टोटल 4,47,000। डेबिट साइड का टोटल तो सबको ऐड कर लो, आ रहा है 4,02,000। क्रेडिट साइड बड़ी है तो बैलेंसिंग फिगर में हमें मिल गया 40, ये आ रहा था 5,000, 4,05,000 आ रहा था, तो 42,000 आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये आप डेबिट साइड में लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम यहां से उठा के ट्रांसफर कर देंगे, भेज देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आगे चलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा खत्म हो गया। अब हम आगे दूसरा स्टेटमेंट शुरू करते हैं जिसको बोलते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चों नेचर है इसका भी नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। ये भी ठीक वैसे ही अकाउंट है जैसे ट्रेडिंग बनाया, और ट्रेडिंग को आगे जब हम बढ़ाते हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस बन जाता है। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट वाज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो अभी आपने बनाया वो प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद में बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस लिए बनाया जाता है? टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये जानने के लिए बनाया जाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नेट लॉस हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत किससे करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट से या फिर ग्रॉस लॉस से। ठीक है, बोला था ना ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट है तो किस साइड दिखाएंगे? डेबिट या क्रेडिट? नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। ग्रॉस प्रॉफिट है तो किधर जाएगा? इनकम है, क्रेडिट में जाएगा। और अगर ग्रॉस लॉस आया ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट से तो वो किधर जाएगा? डेबिट साइड। इसके अलावा डेबिट साइड में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स आप शो करेंगे। फीचर्स क्या है? ये सेकंड स्टेज है फाइनल अकाउंट बनाने की। ये एक पीरियड के एंड में बनाया जाता है। इट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बिजनेस की कैसी परफॉर्मेंस रही, प्रॉफिट और लॉस से ही परफॉर्मेंस पता चलती है बिजनेस की। एक्रूअल बेसिस को फॉलो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए। एक्रूअल बेसिस में क्या कहते थे आप, याद है? अकाउंटिंग में आपके दो बेसिस यूज होते हैं, एक कैश बेसिस और दूसरा एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में सिर्फ आप रिकॉर्ड करते हैं कैश ट्रांजेक्शन्स को, जबकि एक्रूअल बेसिस में कैश और नॉन कैश दोनों ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। सैलरी 12,000 है, 10,000 पे कर दी, 2,000 आउटस्टैंडिंग है, तो अगर कैश बेसिस है तो उसमें तो सिर्फ 10,000 दिखाओगे, कैश गया 10,000। एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे हो तो पूरा 12,000 दिखोगे, कैश वाला भी जो आउटस्टैंडिंग है वो भी। तो इसके अंदर एक्रूअल बेसिस फॉलो किया जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट में आएगा, सारी इनकम्स क्रेडिट में आएंगे, डेबिट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ग्रॉस लॉस आएगा। इस अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा आपको, और जो भी नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा उसको यहां से उठा के ट्रांसफर किया जाएगा बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ। कैपिटल इफेक्ट होती थी प्रॉफिट और लॉस से,
अकाउंटिंग इक्वेशन की थी, प्रॉफिट को क्या करते थे कैपिटल में ऐड कर देते ऐड। तो क्या करते थे माइनस कर देते थे। तो यहाँ भी नेट प्रॉफिट कैपिटल में जाकर के ऐड हो जाएगा और नेट लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। पर्पस क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का? टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। कंपेयर करने के लिए करंट ईयर की परफॉर्मेंस को प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस के साथ में आपको क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट चाहिए, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे करंट ईयर की परफॉर्मेंस को प्रीवियस ईयर के साथ। आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की डिटेल मिलती है यहाँ से और ये हमें बैलेंस शीट बनाने में हेल्प करता है। बात समझ में आ गई? प्रॉफिट लॉस पता चलता है। प्रॉफिट और लॉस नहीं बनाओगे तो क्या आप करंट ईयर की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर पाओगे प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस? किससे पता चलती है? प्रॉफिट से। प्रॉफिट पीएनएल ही नहीं बना रहे तो प्रॉफिट और लॉस ही नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कंपेयर कैसे करोगे परफॉर्मेंस को? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट है ये और बैलेंस शीट इसके बाद बनाई जाती है। ये आपके सामने फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल क्रेडिट ऑल, इतनी सिंपल सी बात याद रखनी है बस बनाते हुए। शुरुआत किससे होगी? ग्रॉस प्रॉफिट से या ग्रॉस लॉस से। प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, लॉस है तो डेबिट साइड में। एक्सपेंसेस कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आए थे? ट्रेडिंग अकाउंट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से बताए गए थे याद है आप लोगों को? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, वो सभी इसके अंदर है। एक बार देखते हैं क्या क्या है। सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, लीगल एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, बिजनेस, यहाँ तक के नॉर्मली जो एक्सपेंसेस है ये सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं। इसके अलावा हाँ जी सौम्या क्या कहना चाहते हैं आप? बोलिए। सर सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा? बेटा वेजेस डालते थे हम ट्रेडिंग में, जो फैक्ट्री प्रेमाइसेस में वर्कर्स काम करते हैं उनको जो पेमेंट दी जाती है दैट इज कॉल्ड वेजेस, और ऑफिस के अंदर जो काम करते हैं उनको जो पेमेंट दी जाती है वो क्या कहलाती है? सैलरी। ठीक है सौम्या? सर तो फैक्ट्री वाले एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में और ऑफिस वाले इसमें है। ऑफिस वाले यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है। यस। नेक्स्ट, इसके अलावा बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, ये किसके अंदर आ जाते हैं? याद आते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस को, सामान को बिकवाने के खर्चे। और आपके एडवर्टाइजिंग, कमीशन, कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, ये सभी एक्सपेंसेस जिनके सामने एरो मार्क है ये कौन से एक्सपेंसेस हैं? सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आते हैं। पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? ताकि सामान ज्यादा से ज्यादा सेल हो। प्रमोशन करा रहे हो, एडवर्टीजमेंट करा रहे हो, कमीशन देते हैं एजेंट्स को, जाओ भी सामान बेच करके आओ, कमीशन मिलेगी। फ्रेट और कैरेज आउटवर्ड, सामान को बाहर भिजवाने का खर्चा। डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं कस्टमर्स को, सेल्स इंक्रीज करने के लिए डिस्काउंट अलाउड करते हैं। बेड डेट, पैसा डूबता कब है? जब सामान उधार पर बेचा जाएगा, सेल करेंगे तभी तो पैसा डूबेगा, बेड डेट होगा तो ये भी किसके अंदर आएगा? सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में। ठीक है। ये सारे एक्सपेंसेस कौन से थे ऊपर? ऑफिस के एक्सपेंसेस, जिन पर एरो लगा हुआ है वो सारे सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। इसके अलावा जैसे इंटरेस्ट पेड हो गया या बैंक चार्जेस हो गया, और तो कुछ है नहीं यहाँ पर, ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में काउंट कर सकते हैं आप। बाकी अदर एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, जनरल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे ऑफिस के एक्सपेंस है। लॉस बाय फायर को क्या कहोगे? एबनॉर्मल एक्सपेंसेस हो गए। क्लियर हो गया? कन्वेंस किसके अंदर आ जाएंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। डेप्रिसिएशन आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा है। रिपेयर एंड रिन्यूअल भी आपके अदर एक्सपेंसेस में। क्लियर है? तो सारे एक्सपेंसेस, इतना आपको डिटेल में जानने की अभी जरूरत नहीं है, बाद में हम करवाएंगे इसको। समझ गए? डेबिट में क्या है? सारे एक्सपेंसेस। क्रेडिट में सारी क्या है फिर? इनकम्स। इनकम्स कहाँ से होती है? रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैड डेट रिकवर्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन शेयर्स, मिसलेनियस इनकम, सारी इनकम्स आ गई क्रेडिट साइड में। बात क्लियर? सर केवल इलेक्ट्रिसिटी लिखा है या रेंट लिखा है, ये नहीं बताया फैक्ट्री का है या ऑफिस का है, तो हम क्या कंसीडर करें? ट्रेडिंग में डालें या प्रॉफिट एंड लॉस में डालें? अगर कुछ मेंशन नहीं करता रेंट कहाँ का है तो हम उसको ऑफिस का मानते हैं। ठीक है। अगर कहीं कंफ्यूजन है कि ये फैक्ट्री का भी हो सकता है रेंट, तो इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री की भी हो सकती है, ऑफिस की भी हो सकती है, कहाँ लिखे तो कहाँ का मानोगे? ऑफिस का मानोगे, P&L में लिखोगे। बात समझ गए? इसके अलावा केवल डिस्काउंट लिखा है, ये नहीं बताया अलाउड है या रिसीव्ड है, तो एक्सपेंस माना जाएगा, डेबिट में आएगा। रेंट लिखा है, रेंट पेड भी हो सकता है, रिसीव्ड भी हो सकता है।
इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंस भी हो सकता है। तो क्या मानेंगे हम लोग, अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो एक्सपेंस मानेंगे। बात क्लियर है? इसको नोट कर लेंगे सभी बच्चे। इसको जब बैलेंस किया जाएगा और आपकी डेबिट साइड बड़ी होगी, डेबिट साइड बड़ी होने का मतलब क्या है बच्चे यहाँ पर, डेबिट साइड बड़ी होने का मतलब क्या है, खर्चे ज्यादा है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस कब होगा, जब आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। बेटा इधर समझो। और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, तो हमें क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करेंगे आप लोग। नेक्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने दोनों बना देख लिए कैसे बनते हैं, दोनों में डिफरेंस देखिए। ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताया था, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर हमारा मेन अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है टू असरटेन नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। लॉस। ट्रांसफर ऑफ बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस क्या होता था, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, कहाँ ट्रांसफर, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वेरी गुड। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस यानी कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड कर देंगे, लॉस है तो कैपिटल से डिडक्ट कर देंगे बैलेंस शीट के अंदर। आइटम्स, कौन से आइटम्स ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हो, याद हो गया, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, यही आइटम दिखाते थे, परचेजेस, सेल्स, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या दिखाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और अदर इनकम्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, ये सभी आप दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। चलिए आगे, नेक्स्ट। यहां पर आपके पास एक इलस्ट्रेशन नंबर 18 है, आपकी बुक में जरा देखना है या नहीं है, चेक करो आपकी बुक में होगी, सेम है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, चलो कोई बात नहीं है, इसे देख लेते हैं। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दे दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, बस ये बताना है आएगा, पहली बात तो ये कि ये आइटम आएगा या नहीं आएगा, डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट, वेयर टू राइट, डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। ग्रॉस प्रॉफिट तो इनकम है तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट, क्रेडिट, कुछ भी इनकम लग रहा है तो क्रेडिट में। कमीशन रिसीव्ड, इनकम, क्रेडिट में। क्रेडिट, इंश्योरेंस पेड, एक्सपेंस है तो डेबिट। डेबिट, डेबिट, रेंट पेड, डेबिट, प्रिंटिंग, डेबिट, पोस्टेज, डेबिट, डेबिट, सब एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन, कैरेज आउटवर्ड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, डेबिट, बैंक चार्जेस एक्सपेंस है। डेबिट, लॉस बाय फायर, डेबिट, लॉस डेबिट में। डिविडेंड रिसीव्ड, क्रेडिट, क्रेडिट, इनकम कुछ भी लगता है क्रेडिट में। इसके बाद सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस है, डेबिट। डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम है, क्रेडिट। क्रेडिट, कमीशन पेड, डेबिट, फ्रेट आउटवर्ड, एक्सपेंस। अगर फ्रेट इनवर्ड होता तो लिखते ही नहीं, क्यों नहीं? ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि वो ट्रेडिंग अकाउंट का था, फ्रेट इनवर्ड। रेंट रिसीव्ड, क्रेडिट, एक्सपेंस, डेबिट, डेबिट, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, डेबिट, ऑडिट फीस मिलती है, हम पे करते हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट। डेबिट, मिसलेनियस इनकम, डेबिट, क्रेडिट, इनकम, क्रेडिट, रिपेयर्स एक्सपेंस है तो डेबिट, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है तो डेबिट। डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंसेस, डेबिट। डेबिट, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, क्रेडिट, क्रेडिट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट, क्रेडिट। क्रेडिट, बन जाएगा, बनाइए फिर, जल्दी शुरू कर देंगे। ये आप कर लेंगे। इसके बाद में बच्चों हमारा है, यहां से आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों एक साथ बनाने हैं, लेकिन क्वेश्चन में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा कुछ आइटम्स और भी हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज भी। एसेट्स और लायबिलिटीज ना ट्रेडिंग में जाते हैं ना ही
बैलेंस ना ही पी एंड एल में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या दिखाते हो आप लोग? एसेट्स और लायबिलिटीज। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर पांचों अकाउंट है। 5 अकाउंट मतलब एसेट्स जो कि नहीं आएंगे ट्रेडिंग पी एंड एल में, लायबिलिटीज जो कि नहीं आएंगे ट्रेडिंग पी एंड एल में, कैपिटल जो कि नहीं आएंगे ट्रेडिंग और पी एंड एल में, और इसके अलावा और क्या है यहाँ पर? एक्सपेंसेस ऑफ इनकम्स जो कि ट्रेडिंग और पी एंड एल में लिखने। चलिए अब आप बताइए, ट्रेडिंग में आएगा या पी एंड एल में आएगा? कैपिटल आएगा क्या ट्रेडिंग या पी एंड एल में? नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बैलेंस शीट के अंदर जाता है। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग की शुरुआत करते थे ओपनिंग स्टॉक से, याद रहना चाहिए, ट्रेडिंग में जाएगा। कैश बैंक में और कैश इन हैंड दोनों क्या है हमारे? एसेट, दोनों ही एसेट, बैलेंस शीट में जाएंगे। मशीनरी एसेट बैलेंस शीट में जाएगी, ना ट्रेडिंग ना पी एंड एल में। हमें फिलहाल बनाना है ट्रेडिंग और पी एंड एल, तो जो आइटम एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल है उन्हें छोड़ दो। फर्नीचर्स क्या है हमारे लिए? एसेट है, नहीं लिखेंगे ट्रेडिंग पी एंड एल। परचेजेस आता है कहीं ट्रेडिंग पी एंड एल में? ट्रेडिंग, भूल गए आइटम्स, ट्रेडिंग में आता है। वेजेस ट्रेडिंग में आता है। ट्रेडिंग, पावर एंड फ्यूल, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, पावर जहां पर और फ्यूल लग जाएगी, ये रिक्वायर्ड होता है मशीनरीज को, बड़ी बड़ी मशीनरीज को ऑपरेट करने के लिए, तो इसलिए ट्रेडिंग में आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी खाली लिखा हुआ है तो वो चलेगा ऑफिस के लिए, तो ये आएगा ट्रेडिंग। फैक्ट्री लाइटिंग है, ये फैक्ट्री लिखा हुआ है जिस एक्सपेंस के साथ, वो सब एक्सपेंसेस कहाँ के? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग। सैलरीज, सैलरी प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी गुड। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट एंड लॉस, ये डेबिट का है तो डेबिट में लिख देना, रिसीव्ड इनकम है तो क्रेडिट में लिख देना। एडवर्टाइजिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफिस के खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में। डेटर्स ना, डेटर्स का नेचर क्या होता है? एसेट है तो हम बैलेंस शीट में जाएगा, ये नहीं आएगा। क्रेडिटर्स का नेचर क्या होता है? लायबिलिटीज, ये भी लायबिलिटी, बात समझ गए। अब लास्ट में रह गया क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान से सुनिएगा बात, जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ये सारे आइटम एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आए हैं। वो चैनल क्या था? सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री बनाई, उसके बाद लेजर में गया और लेजर का बैलेंस आया ट्रायल बैलेंस में। बात समझ में आ गई? अच्छा, कोई आइटम यदि ट्रायल बैलेंस से बाहर आपको पड़ा हुआ नजर आता है, मतलब वो अकाउंटिंग के प्रोसेस में फॉलो ही नहीं हुआ, ना तो वो जर्नल में गया ना ही उसका लेजर बना, तो वो ट्रायल बैलेंस के अंदर भी नहीं है, इसलिए कहाँ पड़ा हुआ है? बाहर है। बात समझ गए? तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसके ऊपर डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग की अप्लाई अभी तक नहीं हुई है। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो डुअल एस्पेक्ट उनकी रिकॉर्ड हो चुकी है। तो ये आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर वाले सभी आइटम एक जगह दिखाए जाते हैं, जबकि जो आइटम ट्रायल बैलेंस से बाहर होता है वो 2 जगह जाएगा। बात समझे? क्यों जाएगा मैं बता चुका, क्योंकि इनकी प्रॉपर डुअल एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो चुकी है, तो ये सिर्फ एक जगह जाएंगे। इसकी दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होनी बाकी है, तो वो हमें 2 जगह लिखना पड़ेगा। जाता कहां पर है ये मैं बता देता हूं। एक जगह तो आपको मालूम है कहां जाता है क्लोजिंग स्टॉक, कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, और बचा हुआ स्टॉक अगले साल काम आएगा, फ्यूचर में बेनिफिट देगा, तो ये हमारे लिए क्या है? एसेट भी है। तो फिलहाल एसेट वाला एस्पेक्ट तो आपको रिकॉर्ड नहीं करना, फिलहाल आपको कहां दिखाना है? ये ट्रेडिंग अकाउंट में। बात समझ गए? ये देखिएगा, इलस्ट्रेशन है आपकी बुक में 17। वैल्यूज अलग है सब में, आई थिंक एक जीरो ज्यादा है ना? ये ओल्ड बुक से बनाई गई पीपीटी थी, कोई बात नहीं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, सभी में मैं क्या करूं, यहाँ पर एक एक जीरो फालतू ऐड कर देता हूं आपकी बुक के अकॉर्डिंग। ये मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, तो आपकी बुक का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब मेरी हेल्प करिए। यहां से आप लोगों ने नोट कर लिया, अब इसको करेंगे कैसे? यहां पर हेडिंग देखिएगा, क्या बना रहे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों एक साथ बनेंगे। सर एक साथ कैसे? पहले ट्रेडिंग बनेगा, वो खत्म हो जाएगा, उसके नीचे से प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हो जाएगा। शुरुआत किससे करनी है? ओपनिंग स्टॉक,
उसके बाद परचेजेस। ओपनिंग स्टॉक देखिए क्वेश्चन में कितना था हमारे पास, 2 लाख। परचेजेस कितना है बच्चों हमारे पास में, 15 लाख। सेल्स आ जाएगा आपका, क्रेडिट साइड में कितना है आपके पास में सेल्स, सेल्स है 50 लाख। और ट्रेडिंग के क्या क्या आइटम है जरा देख लेते हैं। वेजेस, पावर, फैक्ट्री लाइटिंग, ये 3 आइटम है सिर्फ। वेजेस 10 लाख, 3 लाख और फैक्ट्री लाइटिंग। वेजेस, पावर एंड फ्यूल और फैक्ट्री लाइटिंग। वेजेस 10 लाख, 3 लाख और 20,000। वैल्यू एक बार देख लेना, 10 लाख, 3 लाख और 20,000। न्यू बुक के अकॉर्डिंग ठीक है, कोई प्रॉब्लम लगे तो बता देना मुझे, बुक से चेक करते चलना आप लोग। सेल्स हो गया, और क्या आता था इसके अंदर, क्लोजिंग स्टॉक। कितना दिया गया बच्चों क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक, 2,70,000। बन गया ट्रेडिंग अकाउंट। यहां पर आप इसको क्लोज कर लेंगे, ये हम डबल लाइन करके क्लोज कर देते हैं। टोटल क्या आ रहा है क्रेडिट साइड का, 52,70,000। तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड का टोटल 52,70,000 और डेबिट साइड का टोटल बताओ, 15, 25, 32। 32 लाख। तो बच्चों बैलेंस क्या बचा आपके पास में, 20,70,000 का डिफरेंस है हमारे पास। आंसर चेक कर लीजिएगा आपका, ठीक है क्या। जनरल एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। हाँ जी, हाँ क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाएगा, यहाँ भी आएगा और एसेट में भी जाएगा, ठीक है ना, ये एडजस्ट करना है। जल्दी से बैलेंस करो बच्चों इसको, कितना आंसर आ रहा है बताओ मुझे। टू लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 20,000, 52 लाख, ठीक है। अच्छा ओके, क्रेडिट डेबिट साइड की टोटलिंग में गलती है, ये हमारा 20,000 था, तो वैल्यू आ रही है 25, 27, 30 लाख 20,000, 30 लाख 20,000। बैलेंस हमारे पास आएगा 50,000, 22 लाख 50,000। ये क्या हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको आप यहां से ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किसी को कोई प्रॉब्लम है ट्रेडिंग में, आ गया समझ में। अब ये कहाँ लिखें इसको, जब हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जगह खाली है, किधर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट को, डेबिट में या क्रेडिट में, यहाँ से क्रेडिट साइड में, क्रेडिट। तो यहाँ पर लिख दो बाय ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम, आया है ये ट्रेडिंग अकाउंट से, 22,50,000। अब और बाकी के एक्सपेंसेस जो भी है वो आप लिख देंगे डेबिट साइड में, जो कि P&L में जाने थे। P&L में जाने थे सैलरी 7 लाख, डिस्काउंट अलाउड 50,000, सैलरी 7 लाख, डिस्काउंट अलाउड 50,000। डिस्काउंट रिसीव्ड 30,000 लिख देंगे क्रेडिट साइड में।
एडवर्टाइजिंग 5 लाख, ऑफिस एक्सपेंस 4 लाख। ऑफिस एक्सपेंस था हमारे पास 4 लाख, ये आ गया। और क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, खत्म। अब आप इसे कर लेंगे बैलेंस। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, 22,80,000 क्रेडिट साइड का टोटल है, और डेबिट साइड में क्या है, 7 लाख, 7 5 12 और 4 16, 16,50,000। तो बैलेंस बचा हमारे पास 6,30,000। क्या बोलेंगे आप, इसे प्रॉफिट है या लॉस है ये? 6,30,000 क्या बोलोगे बच्चों? क्रेडिट साइड बड़ी है, इनकम साइड ज्यादा है, तो क्या मिलेगा, ये नेट प्रॉफिट, जिसको आप यहां से ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। ये वैल्यू आ गई है 6,30,000। जल्दी कंप्लीट करिए सभी बच्चे।